साथियों नमस्कार। अभी के गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा शिकायतें आप लोगों के द्वारा प्राप्त हो रही है थनैला की, थन खराब होने की। कई कह रहे हैं कि मेरी गाय के एक थन में से चितरे आ रहे हैं, कई कह रहे हैं मेरी गाय के दूध में से बदबू आ रही है, कई कह रहे हैं कि दूध जम नहीं रहा, कई कह रहे हैं कि स्वाद बिल्कुल दूध का बदल चुका है, और कई कह रहे हैं कि थन जो है वो कड़ा हो गया है, कई कह रहे हैं कि थन में बहुत ज़्यादा सूजन है, कई कह रहे हैं कि थन में कभी कभी खून के चितरे भी आ रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी भी गाय भैंस की गर्मी के मौसम में अगर हो रही है तो भाई आज के इस वीडियो में एक विशेष फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं। दिन में 3 टाइम का, सुबह अलग, दोपहर अलग और शाम को अलग। अगर ये फॉर्मूला गर्मी में अगर इस्तेमाल करवा लिया जाए तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। हर बार गर्मी के दिनों में हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और आज ये सीक्रेट फॉर्मूला मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूं, ताकि किसी भी गाय को, किसी भी भैंस को थन रूपी कोई भी तकलीफ अगर गर्मी में हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। देखिए, जब भी थन में प्रॉब्लम होती है, वैसे तो ये एक प्रकार की नहीं होती, बहुतों प्रकार की होती है, और लगभग जो बहुतों प्रकार में 100 प्रकार की मैस्टाइटिस होती है, जिनके बारे में हमने हमारे रामावत एनिमल ऐप पर एक कोर्स बनाया, जिसमें मैस्टाइटिस ऑल के नाम से एक कोर्स है, जिसमें ऑल ओवर चीज़ें रखी गई है। सारी मेडिसिन, चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, लगाने वाली हो, कोई सी भी हो, इंजेक्शंस वगैरह सारे सुपर और कॉम्बो वहाँ पर ट्रीटमेंट बताए गए हैं। तो आप अगर चाहें तो वो कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ मैं बात करूँ कंप्लीट चीज़ों की कि हम कंप्लीट चीज़ें क्या देंगे। देखो, जब भी प्रॉब्लम हो, आपको ज़्यादा लगे तो प्लीज़ नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह लीजिएगा। लेकिन आप अगर मान लीजिए सलाह भी नहीं ले रहे हैं, इलाज भी नहीं करवा रहे हैं, घरेलू इलाज भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द ये इलाज शुरू कर दीजिए। देखिए, जब भी आप थनैला का इलाज करें, कुछ पाउच आते हैं थनैला के, जैसे मस्टिकिट हो गया, M&M हो गया या मेमिडियम हो गया। ये पाउच जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप थन की कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं ना, तो मेरा निवेदन आप लोगों से ये रहेगा कि आप देसी इलाज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी इलाज करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको साथ में ज़रूर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो M&M हो, चाहिए जो कोई सा भी पाउच आप मेमिडियम वगैरह कोई सा भी ला करके दे दीजिए। इनके क्या है कि अलग अलग पैकेट्स आते हैं, किसी का 4 का पैकेट होता है, किसी का 5 का पैकेट होता है, किसी का 3 का होता है। तो 3 का होगा तो 3 दिन का कोर्स होगा, रोज़ एक एक आपको पाउच देना रहता है। 5 का है तो 5 दिन का कोर्स है, रोज़ एक एक पाउच देना होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी थनैला हो गर्मियों में तो ये आप ज़रूर दे दीजिए, ये हर थनैला में अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा हमारा देसी फॉर्मूला जो है, सुबह के समय आप आधा केजी दही लेंगे। दही को आप आधा केजी दही में आधा केजी पानी भी डाल करके आप पतला भी कर सकते हैं, ताकि आपकी गाय भैंस इजीली पी सके। अगर नहीं पिए, दाना मिश्रण में मिला रहे, कैसे भी दे रहे हैं, तो आप दही को किसी भी तरीके से दे सकते हैं। मात्रा कितनी रखनी है? दही की मात्रा रखनी है 500 ग्राम। अब इस 500 ग्राम दही को हमें तगड़ा मीठा करना है, और तगड़ा मीठा मतलब बहुत ज़्यादा मीठा करने के लिए हम 150 ग्राम से 200 ग्राम तक मिश्री मिला सकते हैं। अगर आपके पास मिश्री उपलब्ध नहीं है तो आप चीनी मिला सकते हैं, देसी चीनी मिला सकते हैं, देसी खांड मिला सकते हैं, कोई सा भी मीठा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ मिलाया जा सकता है। ये कितना मिलाना है? ये 150 ग्राम मिलाना है, ठीक है। तो 150 ग्राम आपने पर डे की मिश्री लेनी है। चीनी ले रहे हैं तो 200 ग्राम मिला दीजिए, और इस दही के साथ ही आपको मिक्सअप कर लेना है। और इस मिक्सअप में मात्र 10 ग्राम, देखिए गर्मी का मौसम है और काली मिर्च जो होती है वो गर्म तासीर की, आपको पता है, तो इसीलिए मात्र 10 ग्राम आपको इसमें काली मिर्च मिलानी है। अब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन को आप सुबह के समय जितना जल्दी हो सके, आप दाना मिश्रण में 5 बजे दे रहे हैं, 5 बजे दे दीजिए। दाना मिश्रण से पहले देना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, आप पहले दे दीजिए। दाना मिश्रण के साथ दे रहे हैं, बाद में दे रहे हैं, कैसे ही करके सुबह 8 बजे से पहले इसको आप दे दीजिए। ये फॉर्मूला आपको 3 से 5 दिन तक देना होता है, और भाई थन संबंधी जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो कंप्लीटली ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोपहर के समय आपको क्या करना है? देखिए, दोपहर के समय आपको जो मिक्सअप देना है उसमें 2 चीज़ें आपको रखनी है। एक तो रखना है हल्दी आप ज़रूर खिलाइए। आप चाहे गुड़ में लड्डू बना करके खिलाइए,
चाहे थोड़ा सा दाना मिश्रण लेकर के उसमें खिलाइए, चाहे आप पानी में घोल करके दीजिए, कैसे भी करके आपको हल्दी जो है उस भैंस को, उस गाय को 50 ग्राम रोज हल्दी देनी है 5 से 10 दिन तक, जिसको कि थनैला हुआ है। हालांकि आपको पता है कि थनैला की प्रॉब्लम 5 दिन में दूर हो जाती है, तो इसको आप 5 दिन के लिए ही रखिए, ठीक है। तो 5 दिन के लिए आप इसे ज़रूर हल्दी दीजिए और साथ में आपको देना है खाने का चूना। जी हाँ, खाने का चूना इसमें माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देता है। इसमें डायरेक्ट कैल्शियम है और कैल्शियम की कमी की वजह से कई ऐसे थनैला होते हैं जिनमें चितड़े आना, खून आना या कई तरीके की शिकायतें हो सकती है। वहाँ ये बहुत गजब काम करता है। और हल्दी तो आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त है, तो ये तो हर सूरत में फ़ायदा करती है। तो यहाँ आपको 10 से 20 ग्राम पर डे चूना देना है। ये आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। चूने को हम कई बार, खाने वाले चूने को पानी में मिला कर दे देते हैं, बहुत अच्छा, आप पानी में मिला करके दे सकते हैं। गुड़ में लड्डू बना के देना चाहते हैं, गुड़ में लड्डू बना करके दे दीजिए। गर्मी के मौसम में थोड़ा गुड़ नुकसान करता है, लेकिन थोड़ा बहुत कोई तकलीफ नहीं है। हम कई बार शरबत वगैरह बनाते हैं पानी में नींबू वगैरह डाल करके, तो उनके साथ भी इनको दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरीके से ये मिक्सअप आप दोपहर के समय ज़रूर दीजिए, ये बड़ा ही फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो दोपहर के समय आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। रोज़ करना है, 3 से 5 दिन तक करना है, जितने में आराम मिल जाएगा। और तीसरा और प्रमुख जो चीज़ है, आपको पता है गर्मी में जो थनैला होता है उसके पीछे रूमन की पीएच का डाउन होना बहुत ज़्यादा काम करता है। रूमन की पीएच डाउन यानी कि एसिडोसिस। और जब भी एसिडोसिस की संभावना होती है या एसिडोसिस होता है, उस कंडीशन में फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मीठा सोडा दें। मीठा सोडा 50 से 100 ग्राम तक दिलवाया जा सकता है, रोज़ दिलवाना है और आपको शाम के समय दिलवाना है। तो शाम के समय आपको क्या करना है, शाम के समय 50 से 100 ग्राम तक रोज़ मीठा सोडा दीजिए 3 से 5 दिन तक, जितने में ये जो प्रॉब्लम हुई है ना थनैला वाली, भाई ये प्रॉब्लम एकदम से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो देखो, थनैला के लिए कई प्रकार के लेप भी आते हैं, जैसे मस्टी लेप हो गया, तो मस्टी लेप को लगाना होता है तो आप लगा सकते हैं। हमने थनैला में लगाने के लिए जो हमारा हल्दी चूना और एलोवेरा यानी कि गुआर पाठा वाला जो फॉर्मूला बताया था मोहन भाई, जो वीडियो मैंने बनाया था देसी इलाज के लिए जो हर क्षेत्र में है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, उसी में ये लगाने का फॉर्मूला है। वो इलाज अच्छा काम करता है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन गर्मी के मौसम में हम इस इलाज का भी इस्तेमाल करते हैं। कई भाई कहेंगे सर आप तरह तरह के इलाज बताते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है उसके हिसाब से हमें इलाज करना होता है। अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में गर्मी के मौसम वाला कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही है तो जो उस वीडियो में मैंने आपको साधारण सी चीज़ें बताई थी जो हर मौसम में काम करती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ दीजिए। मेरा कहना यही है कि थनैला को देख करके अनदेखा मत कीजिए। चाहे वो सब क्लिनिकल है, आपको पता चला कि थन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसे आप इग्नोर किसी भी सूरत में मत कीजिए। आप पशु चिकित्सक को बुलाने से डरते हैं कई लोग कि हम इंजेक्शन लगवाएंगे और दूध सूख जाएगा। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। दूध सूखने के इंजेक्शन जब एंटीबायोटिक लग रहे हैं तो साथ में दूध बढ़ाने की भी दवाएं दी जाएगी, तो किसी भी सूरत में दूध नहीं सूखेगा। लेकिन फिर भी डर रहता है तो उस डर से इंजेक्शन लगवाते नहीं है और इधर देसी इलाज भी नहीं करते हैं। तो अगर देसी इलाज भी नहीं करोगे और इंजेक्शन भी नहीं लगवाओगे तो भाई थन से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक भी थन कभी भी खराब ना हो, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी करें। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें